काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नगर निगम वाराणसी द्वारा शहर के लगभग 75 पोखरों और पार्कों का सुंदरीकरण कराया गया, जिनमें आदित्य नगर स्थित पोखरा भी शामिल है। कभी गंदगी और उपेक्षा का शिकार रहा यह पोखरा सुंदरीकरण के बाद क्षेत्रवासियों के लिए सुकून और राहत का केंद्र बन गया था। सुबह शाम लोग परिवार सहित टहलने, बैठने, योग, व्यायाम और सामाजिक गतिविधियों के लिए यहाँ आने लगे थे, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी के अभाव में यह सुंदर पोखरा धीरे धीरे अराजक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। आइए देखते हैं कुश कुमार पांडे की यह रिपोर्ट। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ शराबियों और गांजा पीने वालों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे माहौल असुरक्षित हो गया है। हालात यह है कि महिलाएं और बच्चियां अब यहाँ आने से डरने लगी हैं। मनु शर्मा ने बताया कि पोखरा परिसर में शराब पीकर गाली गलौज करना और गांजा पीकर उत्पात मचाना आम बात हो गई है। न तो सुरक्षा की कोई व्यवस्था है और न ही नियमित सफाई। नगर निगम की सफाई व्यवस्था केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह गई है। कर्मचारी आते हैं और औपचारिकता निभाकर लौट जाते हैं। पिछले 1 वर्ष से अपने बेटे की प्रैक्टिस के कारण यहाँ आ रही हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन बिगड़ती व्यवस्था के चलते अब उनका और अन्य परिवारों का मन यहाँ से उठने लगा है। पोखरे में लोग अर्धनग्न होकर नहाते हैं, जिससे जल पूरी तरह दूषित हो गया है। खुलेआम मछली पकड़ना, शराब और गांजा सेवन अब सामान्य हो चुका है। जब स्थानीय लोग इसका विरोध करते हैं तो असामाजिक तत्व झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि पुलिस गश्त लगभग ना के बराबर है, जिससे नशेड़ियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पार्क के गेट की दीवारें और अन्य संरचनाएं लगातार क्षतिग्रस्त की जा रही है, लेकिन ना नगर निगम और ना ही पुलिस प्रशासन इस ओर गंभीरता दिखा रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से स्पष्ट मांग की है कि पोखरा और पार्क क्षेत्र में नियमित, विशेषकर रात्रिकालीन पुलिस गश्त सुनिश्चित की जाए, स्थायी सुरक्षा, सफाई और निगरानी की ठोस व्यवस्था बनाई जाए तथा नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि यह स्थान महिलाओं, बच्चियों और बच्चों के लिए सुरक्षित बन सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। मैं हूं कुश कुमार पांडे। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी और इस समय जो योगी सरकार है, दोनों लोगों का एक लक्ष्य है वाराणसी में कि जितने भी 75 पार्क हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए। और सौंदर्यीकरण के नाम पर अगर देखा जाए तो कितने पैसे ये समाज के और चाहे गवर्नमेंट के लग रहे हैं, और यहाँ की नगर निगम जो बता रही वो एकदम खोखला साबित हो रहा है। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी आदित्य नगर पोखरे पर है, और जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना सुंदरीकरण ये पोखरे का लोग बताते हैं हो रहा है। अब फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देसी दारू की यहाँ पर ये फेंके हुए हैं, डब्बे फेंके हुए हैं, और यहाँ गिलास है। और फिलहाल कह सकते हैं कि ये पोखरा नहीं, ये एक दारूबाज का अड्डा बन चुका है। और नगर निगम की अगर बात की जाए तो नगर निगम यहाँ पर अगर झाड़ू लगाता है तो झाड़ू लगाने पे ऐसी स्थिति नहीं होती जो स्थिति यहाँ पर दिख रही है। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ चिताईपुर थाने को भी इस पर बताऊँगा कि अगर उनका राउंड अप होता तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर देखने को न मिलती। और फिलहाल ये भी बताना चाहेंगे कि ये पोखरे पर यहाँ पर लगभग कई महिलाएं और पुरुष और बुजुर्ग सुबह और शाम में यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं। और जो स्थिति यहाँ पर कायम है, उस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि ये शराबियों का और जुआड़ियों का और नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। फिलहाल हम यहाँ पर जो लोग आते हैं टहलने के लिए उनसे बातचीत करेंगे कि क्या स्थिति है पार्क की। जी, अपना नाम बता दीजिए। रंजीत कुमार से। पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार जो है लगातार काम कर रही है, और जो ये आदित्य नगर पोखरा है, रोज आप लोग टहलने आते हैं, यहाँ की स्थिति पे आप क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि दोपहर के बाद जो है यहाँ पर आते हैं, अपना वो काम करते हैं, और सुबह में जो आते हैं वो टहल करके के चले जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दारू वारू की यहाँ बोतलें पड़ी हुई हैं। वही बता रहे हैं ना कि सुबह में करने के बाद जो है मतलब वो आते हैं लोग, तब कोई रहता नहीं, हम लोग भी निकल जाते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी तो जैसे चिताईपुर थाना अंतर्गत आता है, तो क्या उनका कोई दौरा होता है? यहाँ पर लग जाएगा, आदमी लगेंगे, आजकल में वो आने वाले हैं, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी लगेंगी। तो क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि थोड़ा सफाई हो, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इसे देखा जाए कि कोई चीज़ ना हो। जैसे कि सरकार की तरफ से मछली पालन के लिए भी पैसा दिया जा रहा है, और इसमें मछली भी छोड़ा गया, लेकिन लोग यहाँ मछली भी मार रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए जो है रोक लगाना पड़ेगा जब सिक्योरिटी आएंगे तो। फिलहाल अभी हमने बातचीत किया यहाँ के नागरिक से जो रोज टहलने आते हैं। उनका भी कहना है कि यहाँ शासन प्रशासन को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। 1-2 लोगों से मैं और भी बातचीत करूँगा। जी,
ये हमारा नाम तो अजीत कुमार है। सौंदर्यीकरण के नाम पर जो ये पार्क हो गया और आपका मछली पालन के लिए सरकार भी पैसा दे रही है, यहाँ मछली लोग मार रहे हैं और यहाँ पर जो दारू की बोतलें दिख रही हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? नहीं भैया, तो वो तो दारू वाले तो कल की मतलब मान लीजिए कल की आते हैं, कल की अपना पीछे आते हैं, मगर हाँ मछली पालन वजह से हम लोग कल के अपना गांव समाज है, यहाँ हम लोग ग्रामीण आदमी है, हम लोग कल के अपने पैसा से कल के हम लोग मछली छोड़ते हैं, हम ही लोग मारते हैं, गाँव के बाहरी लोग कोई नहीं मारते। चलिए मछली को छोड़ दीजिए, जो पार्क की स्थिति है यहाँ पर दारू की बोतलें देख रहे हैं, तो यहाँ चितईपुर थाना का बार राउंड करने आती है या नहीं है? नहीं आती हैं, आते कल के सूचना देते हैं तब आते हैं, रोज राउंड नहीं होता है। नगर निगम की तरफ से यहाँ सफाई होती है कि नहीं? नहीं, नगर निगम से आते हैं, एक आदमी आता है वो डेली कल के साफ करता है। और डेली साफ करेगा तो इस हिसाब से गंदगी नहीं ना दिखेगी? आप नहीं, अकेले है आदमी तो वो अकेले कल के साफ करे। यहाँ का सुपरवाइजर कौन है? ये तो नहीं पता, ये नहीं मालूम। फिलहाल यहाँ के नागरिकों से बातचीत किया तो उनको भी यहाँ के सुपरवाइजर का भी नाम नहीं मालूम है, और जिस हिसाब से पार्क की गंदगी दिख रही है तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ शायद हफ्ते या 2 हफ्ते में एक आध बार झाड़ू लगता होगा। फिलहाल मैं भी नगर निगम से यही चीज़ चाहूँगा कि पार्क की जो सौंदर्यीकरण के नाम पर जो यहाँ पर नगर निगम के द्वारा और सरकार के द्वारा जो पैसा दिया था उसका सदुपयोग हो, जो कि दुरुपयोग न हो। बने रहिए डैन काशी न्यूज़ चैनल के साथ। मैं हूँ कुश कुमार पांडे।